यही अमेरिका था बिकॉज आपने एब्सोल्युटली नॉट, और हम कोई गुलाम हैं। अब उन्हीं से बात हो रही है कि भाई उन्हीं के लोगों पे आप कह रहे हैं अच्छा आप लोग प्रेशर डालें और ये सब कुछ करें। और मेरी इत्तला ये है कि जो एक्सपैट कम्युनिटी है अमेरिका की ख़ास तौर पे, वो आपके बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, पार्टी को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी और हर लिहाज से, टोटल आप ही की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। उन्होंने भी शायद आप लोगों को कहा है कि ज़रा हाथ हल्का करें और अमेरिका से बना के रखें, वरना चीज़ें ये नहीं चल सकती और वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो क्या आप लोगों का अब कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वो इसलिए नहीं कहा था कि हम अमेरिका के साथ कोई हमारे रिलेशंस ख़राब हो। हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था टू अ क्वेश्चन जिसपे उसने पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान में बेसिस फराम करेंगे अमेरिका को अगर वो आपसे पूछे। तो उसका आंसर एब्सोल्युटली नॉट इसलिए बनता था कि अगर हम, मुझे आवाज़ चली गई है मोहम्मद साहब की। जी अज़मा, वो तो अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुआ है। ज़रा आप लोग की बात बताएं। आप ये पहले सबको क्या चौथी बार अब आपने आराम से साइड पे हो गए हैं। मेरी इत्तला तो ये है कि आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे फेडरल गवर्नमेंट बनाने में इन हालात के अंदर, मगर फिर आपको कहा गया कि नहीं भाई गवर्नमेंट आप ही बनाएंगे, तो अब आप मजबूरी से गवर्नमेंट बना रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट शायद अपनी खुशी से नहीं बना रहे। अच्छा जी अज़मा। देखिए मालिक, ये बात बहुत क्लियर है कि मियां साहब जो हैं वो तवातर से ये बात 21 अक्टूबर की भी अगर उनकी स्पीच निकाल के देखें, वो तब भी ये कह रहे थे कि हमें सबको मिलकर एक हुकूमत बनानी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला जा सके। और ये बात भी वो बहुत क्लियर कह चुके थे कि मखलूत हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं हो सकती। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब वो वोट डालने के लिए गए थे पोलिंग स्टेशन पे, वहां पर उनकी मीडिया से बात हुई तो उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे स्प्लिट मैंडेट की। जब बात उनके सामने आई, उन्होंने कहा कि दुआ करें कि किसी भी एक जमात को सादा अक्सरियत मिल जाए, चूंकि जो स्प्लिट मैंडेट की हुकूमत होती है उसका क्या हशर होता है और वो कितनी मुश्किल हुकूमत होती है करने के लिए। सो मियां साहब वाज वेरी क्लियर कि और वैसे भी शहबाज साहब को एक्सपीरियंस है बहुत सारी जमातों के साथ जो है वो तन्वी हुई रस्सी पे चलने का। उनको ये एक्सपीरियंस है कि वो सबके जो है तहफुजात मेरा सुनकर ख्याल है उसको मियाँ साहब का एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा है, वो भी कर ठागियों लेंगे। को लेकर चले हैं, बहुत बार चले हैं। बिल्कुल चले हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने मुनासिब समझा और ये हमारी पार्टी की तरफ से बड़ा क्लियर था कि मियां साहब मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। सादा अक्सरियत मिलती तो वो एक और बात थी। अब इस हवाले से बात यह है कि ये मुल्क सबका है मालिक साहब। इसके अंदर अगर हम भी हाथ झाड़ के पीछे होकर बैठ जाएं और हम कहें ठीक है जी, मतलब हम भी अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, इस वक्त तो अपोजिशन में बैठना सबसे आसान काम है। इस मुल्क में क्रिटिसाइज करना, इस मुल्क में ताने मारना, इस मुल्क में चोर डाकू करना जो है वो सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है आईएमएफ के साथ निगोशिएट करना। सबसे मुश्किल काम है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के ऊपर जो है वो काम करना। सबसे मुश्किल काम है उनकी तवक्कुआत पे, उम्मीद पे पूरा उतरना। और पाकिस्तान जिन नहीं, क्राइसिस लेकिन का ये शिकार बताएं है, अगर मुझसे ज्यादा बेहतर इतना कौन सारा किसी। एक्सपीरियंस है सबको, तो आप लोग पीपल्स पार्टी को ना शहबाज साहब ना मियाँ साहब ये मनवा ही नहीं सके कि आपकी हुकूमत ज्वाइन करवाएं। अगर आपका फिर कहाँ गया तजर्बा सारा कि आप उनको इतना भी नहीं एग्री करवा सके कि आपके साथ हुकूमत में बैठ जाएं यार। देखें मालिक, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, ये मुल्क पीपल्स पार्टी का भी है और इस मुल्क के अंदर उनके भी स्टेक्स हैं। वो भी एक सूबे की हुकूमत करने जा रहे हैं। हमारे लिए भी बड़ा आसान है अपोजिशन में बैठ जाएं और पंजाब की हुकूमत करते हैं। पंजाब में हमें जो है मेजोरिटी मिल गई है और वहां पर हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि ये मुल्क चलाना है, इस मुल्क को, इस सिस्टम को आगे लेके चलना है। क्या हम दोबारा री इलेक्शन अफोर्ड करते हैं? क्या हम दोबारा ये पाकिस्तान जो है वो मजीद अनसर्टेनिटी का मुतामिल हो सकता है? इसका जवाब है वो तो नहीं। वैसे तो फाइनेंशियली के ये अलावा भी आप नहीं कर सकते। अगर यही ट्रेंड जो 8 फरवरी वाला रहा है, वो तो अगर दोबारा हाँ, इलेक्शन हो जाएंगे फिर तो आपको पता है स्वीप कर जाएंगे पीटीआई वाले। जो गुस्सा इस वक्त ये पता नहीं क्या गलत फहमी है।
पता नहीं मालिक आप क्या बात कर रहे हो। फैफन की रिपोर्ट पढ़ी आपने? इमरान खान जो कहते हैं और वो बहुत पॉपुलर है, वो बड़ा सबसे ज्यादा मकबूल है, कौम उसके साथ खड़ी है, उसके खिलाफ 4.5 करोड़ वोट पड़ा है। लेकिन फैफन ये भी कह रहा है, फैफन ये भी कह रहा है कि 265 सीटों में से 135 सीटों पे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने कानूनी चीजें पूरी नहीं की, वो और मेजॉरिटी पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है, कहाँ पे दूसरों के लोगों के सामने काउंटिंग नहीं भी बाहर निकाल दिया। तो फैफन की रिपोर्ट बड़ी डैमेजिंग है 2018 के इलेक्शन से। और 2018 के इलेक्शंस के अंदर जो है वो बाज़ाब्तियों की तादाद क्या थी, मुस्तरद वोटों की तादाद क्या थी, जीतने के मार्जिन से जो है वो किसकी कितनी सीटें जो है वो ज्यादा थी, ये सब कंपैरेटिव स्टडी मौजूद है। मेरी गुजारिश ये कि ये नहीं हो सकता कि आपके अगर लतीफ खोसा साहब जीत जाए तो इलेक्शन जो है वो बहुत फेयर हुआ है, लेकिन जो है वो अगर हमारी जो है वो सीट आ जाए, बाकी लाहौर के हल्कों से हम जीत जाए तो हमारा इलेक्शन खराब अच्छा, हो गया। मैं जरा मोमिन साहब को भी ले लूं, इनकी भी वो यही करना चाहते हैं। अब आप देखो ना जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के कैंडिडेट दिए हैं, ये मैसेज आपको नहीं समझ में आ रहा, मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर है। तो उस मैसेज का जवाब आज आ गया है ना, अब मैसेज का जवाब आ गया है ना उस्मान, वो मैसेज का जवाब तो आ गया है, वो उसके अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं बंदे के, वो तो आ गया है। लेकिन बात ये है, जवाब तो आ गया ना, उसको उस आदमी के पास दिमाग है। अभी भी उसके लोग कह रहे हैं कि हम पिशावर को ढाका बना देंगे, खुदा ना खास्ता। ये सुना जा सकता है? कोई पाकिस्तानी सुन सकता है, सोच सकता है? आप वो कह रहे हैं 10 मई कितनी दफा, 9 मई 10 दफा हो जाए, मैं फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? ये किस तरह की बात है? चलेगा, ऐसे मोमिन साहब को, मैं मोमिन साहब को ले लूं। मोमिन साहब, आप लोगों, मैं मोमिन साहब को ले लूं। आप लोगों का बड़ा प्रिंसिपल स्टांस था, हम नहीं बात करेंगे इन लोगों से। जलसों में भी आप बात करते थे, नवाज शरीफ जो हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN सब चोर हैं, मौलाना साहब मौलाना डीजल हैं, सब कुछ हैं। तो आज आप डीजल लेने जा रहे हैं उनके घर में? किस तरह जा रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं वही बात दोबारा शुरू करता हूं कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात थी ना, वो ये नहीं थी कि हम अमेरिका के साथ रहे या हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छा चाहते हैं। वो एब्सोल्युटली नॉट एक सवाल था जिसकी बेसिस पे सर वो हम गुलाम है क्या? वो भी जुमला था, हम गुलाम है क्या? भूल गए? ठीक है ना, मैं उसी की बात करूं ना। देखे ना, मैं उसी की तरफ मैं लोकल में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। मौलाना साहब का घर जाने की मुझे कोई इखलाकी वजह बता दें, और अगर ये इससे ज्यादा अगर यूटर्न कोई है तो मुझे बता दें। इस तरह है, देखिए मेरी बात सुने आप। यू टर्न क्या, जो ये अभी पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के साथ बात कर रही थी और एक दूसरे को पिछले 2 महीने 3 महीने में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, उस वक्त आपको यू टर्न याद नहीं आ रहा? हम तो तब भी कहते थे कि बिल्कुल बड़ी मुनाफिकत है। मैंने तो आपको कभी नहीं सुना। नहीं, अगर आप नहीं सुने, आपके ना सुनने का मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने नहीं कहा। यू आर नॉट द वर्ल्ड, यू आर नॉट द वर्ल्ड कि अगर आपने नहीं सुना तो मैंने नहीं कहा। नहीं, फिर आप बात, मोमिन साहब उतनी बात करें ना। अगर आप मेरे पे बात करेंगे कि मैंने आपको नहीं सुना, तो फिर दैट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। आप मुझे ये बताएं, हम उनको भी गलत कहते थे जब वो ये करते थे, मुझे आप जस्टिफाई करें। अगर आप फजलुर रहमान साहब में कोई और बात है कि नहीं? देखिए ना, या आप बोल लें या मैं बोलूंगा, दोनों तो नहीं बोल सकते ना। तो अगर आपने सवाल किया है, so that have a little patience and listen to me. I am ready to listen to you without you being passing a wrong judgment on me. But then allow me, but at least, नहीं देखिए ना, you are passing the judgment on me, so I've got the right to pass my judgment. It could be right. I asked a question. I asked a question. देखिए. Then let me answer. Please do. Don't interrupt in that thing. Please. Don't interrupt. जवाब दें, please. Thank you very much. ठीक है। अच्छा, तो आप बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा ना मेरे भाई। अच्छा, इस तरह ये है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस वक्त इट इज नॉट अबाउट कि हम लोग कोई पॉलिटिकल अलायंस बना रहे हैं। जो मैंने सुना है, और मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, और जो हमारे पार्टी के अंदर जो बात हुई है उसमें ये हुई है कि देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ कि भाई हम क्या इनसे बात करें ना करें। फिर उसके बाद क्लैरिटी आई कि जो इशू है वो एक इशू है, वो है रिगिंग। उस इशू के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि उस इशू पे मौलाना साहब का क्या स्टांस है। हम उस इशू पे जाके उनसे बात करेंगे, क्योंकि ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एज ए इलेक्शन
रिगिंग के ऊपर इशू किया हुआ है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर किया, ना एमक्यूएम ने एज अ स्टांस उठाया है। बात करने की हद तक ये है, लेकिन स्टांस नहीं उठाया। हालांकि मौलाना साहब जो है मोस्ट प्रॉब्ली हमारे खिलाफ ही एक रिगिंग के केस को लेकर उन्होंने बात की होगी, क्योंकि हमारा ही उनके साथ चले ठीक है, दैट्स गुड। मुझे कुंडी साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं कुंडी साहब इशू किया।